बेसिकली जो अधिगम होता है यानी लर्निंग जिसको कहा जाता है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सारे गिलफर्ड के अनुसार, क्रॉनबेक के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, सारे मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों के अनुसार, फिलोसफर्स के अनुसार मैंने बता दिया कि अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक ये तीनों तरह से व्यवहार में परिवर्तन जब हो जाए तो समझा जाता है अधिगम हो गया। अब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही क्यों होता है, तो देखिए इसके लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो ज़रूर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदिएगा तो उसी गड्ढा में खुद आप गिरिएगा। कई कहानियों में हम लोगों को समझाया गया बचपन में ही। अगर ये बात कोई आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके भी नहीं समझता है तो हम क्या समझेंगे कि 7वां पास वाली भी बुद्धि नहीं है उसके पास, क्योंकि 7 तक में इतनी बात आदमी को समझा दी गई होती है। अब ये देखिए, ये जानते हैं कौन लोग हैं? ये वही वाले लोग हैं जो मिस कॉल को मिसकाल कहते हैं, मॉल को माल कहते हैं और अप्लीकेंट को अप्लीकांट कहते हैं। इतनी बुद्धि इन बेवकूफ़ों में नहीं होती है कि डेट ऑफ बर्थ जो होता है मैट्रिकुलेशन ही उसका आधार होता है। और ये लोग अपने से डेट ऑफ बर्थ चेंज कर करके कई विद्यार्थियों का जीवन भी बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग मिस कॉल को मिसकाल कहने वाले लोग हैं। सीधी सी बात समझिए कि जहाँ भी हैं ये लोग, आप देख लीजिए अभी आपके यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो यूपी का है। देखिए, हाँ देखिए किस तरह से बर्बाद करके रख दिया है यूनिवर्सिटी को। एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ की एक छात्रा ने बयाप्ते जो है वो आरोप लगाया था कि सुंदर सुंदर लड़कियों का एडमिशन कर दिया गया पीएचडी में, और प्री पीएचडी टेस्ट पास करने के बावजूद भी हम लोगों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग काले थे, सावले थे या कुरूप थे। मतलब ये लोग चरित्रहीन भी होते हैं, बुद्धिहीन भी होते हैं। अगर बुद्धिहीन नहीं होते हैं तो 8वां पास व्यक्ति भी, 4था पास व्यक्ति भी समझ जाता है कि एज जो है वो मैट्रिकुलेशन का ही आधार माना जाता है, इसके अलावा कुछ माना जाता है। आधार कार्ड भी आप बनवाने जाते हैं तो मैट्रिकुलेशन को ही माना जाता है। लेकिन ये लोग इतने बुद्धिहीन और बेवकूफ़ इंसान होते हैं कि इनको पता नहीं चलता है कि मैट्रिकुलेशन का एज आधार होता है। अपने मने कंप्यूटर पे इधर उधर करके कई बच्चों का लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इतने बेवकूफ़ और इतने कम बुद्धि, मंद बुद्धि होते हैं ये लोग। लेकिन खैर शिक्षा का, और अब इसी पर मैंने मुहिम चालू कर दिया कि जो संस्थान यूपी वालों को ज़्यादा रखेंगे या सस्ता सस्ता टीचर्स को रखेंगे तो उनसे जा करके इतना पैसा दे के पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग 300 रुपया में पढ़ा देंगे। तो हम लोगों ने पाप तो किया नहीं। जो गरीब छात्र हैं, जो खेत बेच करके पढ़ रहे हैं या जो लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, कर्जा लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको कर्ज मुक्त बनाने के लिए उनमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी तो मैं कॉलेज खोल नहीं सकता हूँ। अभी का अभी मैं ये कर सकता हूँ कि उनका जो ये रूम रेंट है, जो 6-7 हज़ार रुपया रूम रेंट है, वो बच जाएगा अगर ऑनलाइन अपने गाँव से पढ़ लेंगे तो। उनका जो 3-4 हज़ार रुपये महीने का खर्च हो जाता है भाड़े का, वो बच जाएगा अगर गांव से पढ़ जाते होंगे। रहने खाने का जो 3-4 हज़ार रुपये महीने का लग जाता है वो बच जाएगा अगर गांव से ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो। खर्चा मात्र 300 रुपया लगेगा, वो भी 300 में 1 साल पढ़ाएंगे हम। तो ये ऐसा मतलब लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने पाप कर दिया। और बड़े बड़े लोग टुच्चागिरी पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। छोटे लोगों को टुच्चागिरी शोभा देती है, बड़े लोगों को टुच्चागिरी नहीं शोभा देती। हम लोगों के फेसबुक पर, आर के सीटेड पॉइंट के फेसबुक पर ये रिपोर्ट मार करके और हमारे मैक्सिमम वीडियोस को जो है वो डिलीट करवाने का प्रयास, विफल प्रयास हो रहा है। अब इन मूर्खों को, जिनको ये मालूम नहीं है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ का आधार होता है, वो लोग इतना बात कैसे समझें कि एसके पंकज, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड जर्नलिस्ट, के फेसबुक पर रिपोर्ट मार देने से हमारी बात नहीं पहुँचेगी विद्यार्थियों के पास। मतलब इतना छोटा मोटा टुचागिरी, मतलब वही बात हो गई कि गांव में होता है 2 पटदारों में झगड़ा हुआ तो लौका काट लिए, घिवड़ा काट लिए, कोहड़ा काट लिए। तो बेवकूफ़, गला काट लो अगर मेरा काट सकते हो तो, और नहीं काट सकते हो तो लौका घिवड़ा काटना बंद करो। ये बेवकूफ़ी की भी हद होती है। खैर जो भी हो, आप लोग थोड़ा सा फेसबुक वाले को मेंशन कर दीजिएगा, वो चूँकि वो रिपोर्ट मारा जा रहा है। और हमारे पास जो है वो 50 से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट हैं जो आर के सीटेड पॉइंट से हम लोग जब चाहें वो लॉगिन कर सकते हैं। तो वो रुकेगा नहीं, और रुकेगा भी तो हम लोगों का अपना पर्सनल है, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, कहाँ मारोगे यार जहाँ। और दूसरी चीज़ कि क्लास में भी कॉल कर कर के बड़े बड़े संस्थान जो है, वो कॉलेज हो या स्कूल हो, करोड़ों अरबों रुपया लगा करके जो लोग संस्थान चला रहे हैं, कॉल कर कर के कॉल सेंटर बना दिए हैं। अपने शिक्षकों से और प्राध्यापकों से, रिसेप्शनिस्ट से भी जो है वो ज़्यादा कॉल करवा रहे हैं। जो काम रिसेप्शनिस्ट का है, कॉल सेंटर का रिसेप्शनिस्ट करता है, वो काम प्राध्यापक करके गिड़गिड़ा रहा है लोग कि बहू आइए ना। अब 5 विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उनके क्लास। और हम लोगों के क्लास में ऑनलाइन से ऑफलाइन में केवल इस कोर्स से संबंधित 300 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो उन 300 विद्यार्थियों को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं 300 से तो आपका दिवाला निकल जाएगा इन यूपी वालों का।
लेकिन ये सब कुबुद्धि और ये जो मतलब छेछरापंथी है, टुच्चागिरी है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। आपका अपना काम है, आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारे काम में आप बाधा बनिएगा तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और हम लोकल हैं। और आप जो है वो मतलब आपका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, फिर आप हमको दोष मत दीजिएगा कि हाँ हमने, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग। खैर चलिए अब इसको मैं बताता हूँ आगे का जो है।